डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिटीजन क्लासेस। ये चैनल कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस चैनल पर आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्ट अकाउंट, इनकम टैक्स और बिजनेस लॉ से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलेंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं उन सब से हमारी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को चैप्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म बताने जा रहे हैं क्लास 11th का, जिसे कहते हैं एक्सपेंसेस। आप सभी लोग एक्सपेंसेस से बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हैं और आप लोग एक्सपेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, लेकिन बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको करना जरूरी है। तो एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे आप एक मोबाइल का शोरूम चला रहे हैं, तो मोबाइल का शोरूम आपने किराए पर लिया हुआ है। हर महीने शोरूम के मालिक को किराया देना जरूरी है। जैसे आपके और शोरूम के मालिक के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि हर महीने 7 तारीख तक आप एडवांस रेंट शोरूम के मालिक को पे करेंगे, तो अब इस एग्रीमेंट को फॉलो करना इस आपके लिए जरूरी है। दूसरी चीज है, आपके शोरूम में 4 सेल्समैन काम कर रहे हैं। इन सेल्समैन को आप 20,000 पर मंथ या 30,000 पर मंथ पे करते हैं, तो हर महीने इनको एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि चाहे महीने की 30 तारीख को या 31 तारीख को आप इनको सैलरी पे करेंगे। तो सैलरी देना भी जरूरी है, रेंट देना भी जरूरी है अगर आपने शोरूम को चलाना है। इसके अलावा आपके शोरूम में एक लेडी आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, तो वो जो लेडी आती हैं उनको हर महीने वेजेस देने होते हैं। इसके अलावा जो एसेट्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम फैन यूज कर रहे हैं, हम एसी यूज कर रहे हैं, हम फर्नीचर यूज कर रहे हैं, तो इन सारी एसेट्स पर वियर एंड टियर होता है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ घिसावट होती है इसके पार्ट्स में, या जो फर्नीचर है वो भी टाइम टू टाइम पुराना होता रहता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये भी एक तरह का खर्च है जिसे करना जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए। अब इसके अलावा मान लीजिए आपने किसी को उधार माल बेचा। जब आपने उधार माल बेचा तो वो आदमी आपके पैसे नहीं दे पाया, वो पैसा आपका डूब गया, तो इसको कहते हैं हम लोग बैड डेट्स। तो ये बैड डेट्स भी हो जाते हैं। कोई भी व्यापारी जानबूझकर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसने जो माल बेचा है उसका पैसा डूब जाए, लेकिन वो डूब जाता है। व्यापारी का कभी कभी मिस कैलकुलेशन होता है। किसी आदमी को वो अच्छा समझ रहा था, ईमानदार समझ रहा था, लेकिन मान लीजिए वो बेईमान निकला। कई बार ऐसा होता है व्यापारी ने माल दे दिया और जो कस्टमर है उसके फाइनेंशियल हालात बहुत बिगड़ गए, तो जब हालात बिगड़ गए तो वो पैसे नहीं दे सका, तो दोनों कंडीशन में ही व्यापारी का पैसा डूब जाता है। तो ये है बैड डेट्स। इसके अलावा व्यापारी ने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई जमीन खरीद ली। अब जमीन जो खरीदी तो उसके रेट बढ़ने की बजाय 2 साल बाद कुछ ऐसे मामलात हुए कि वहां पर रेट्स कम हो गए, तो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जिसको इस मकसद से खरीदा था कि 2 साल 3 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी,
उसकी वैल्यू उल्टी कम हो गई। तो ये भी हो जाता है बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो भी सर्टेन नहीं। बिजनेस जो है वो आपकी कोई जॉब नहीं, यहां पर प्रॉफिट में अप और डाउन लगे रहते हैं। कभी प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, कभी प्रॉफिट कम हो जाता है, फिर कभी ज्यादा, फिर कभी कम। तो ये सब चीजें जिसको हम लोग कहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल्स थे कुछ एक्सपेंसेस के जिनको करना जरूरी होता है बिजनेस को चलाने के लिए। अब इसके बाद हम इसके एक्सपेंसेस के कुछ टाइप्स आपको बताते हैं। इसमें एक एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हैं? जैसे कि आपने जो शोरूम आप चला रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल का शोरूम जो आप चला रहे हैं, तो उसमें हमेशा इस बात का डर रहता है किसी भी बिजनेस में कि चोरी हो सकती है, या शोरूम में या शॉप में या गोडाउन में आग लग सकती है। तो इन सारे नुकसानात को फेस करने के लिए व्यापारी क्या करते हैं कि वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो व्यापारी से इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में ले लेती है। इसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे आपने 1 अप्रैल को इंश्योरेंस करवाया, तो जब 1 अप्रैल को इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस की प्रीमियम जो है वो मान लीजिए 20,000 रुपीज है, तो इंश्योरेंस कंपनी 1 अप्रैल को ही 20,000 रुपीज की प्रीमियम आपसे जमा करवा लेगी, और फिर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक आपका अगर कोई नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेट करेगी। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो व्यापारी ने दी है उसको कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसका एक और एग्जांपल है एक्सपेंसेस का, जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स आपको देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और आपके अंडर में 1,000 लेबर काम करते हैं जो अनस्किल्ड लेबर्स। तो अनस्किल्ड लेबर्स को जो आप वेजेस पे करते हैं वो नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को पे करते हैं। यानी अप्रैल का पेमेंट आप करेंगे 5 मई को, मई का पेमेंट करेंगे 5 जून को, जून का पेमेंट आप करेंगे 5 जुलाई को, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से आपका हिसाब हर महीने का चलता रहेगा। तो जब 31 मार्च आ जाएगा तो आपने इन 1,000 लेबर से सर्विसेज तो ले ली हैं, लेकिन आपने उनको अभी उनके वेजेस नहीं पे किए, क्योंकि ये वेजेस आप पे करेंगे अप्रैल की 5th को। तो ये जो पैसा आपके ऊपर बैलेंस हो गया है इन लेबर का, तो इसको हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिकॉज यू हैव टेकन द सर्विसेज बट यू हैव नॉट पेड फॉर दैट। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि आप एक मोबाइल का मान लीजिए शोरूम चलाते हैं, तो उसमें 4 सेल्समैन काम करते हैं आपके पास, उनको आप 30,000 पर मंथ पे कर रहे हैं। तो अब ये जो सेल्समैन की सैलरी है ये आप नेक्स्ट मंथ की 2nd को देते हैं, ठीक है। अप्रैल की सैलरी 2 मई को, मई की सैलरी 2 जून को, एंड सो ऑन। तो जब 31 मार्च आ जाएगा तो आपने 31 मार्च को इन सेल्समैन से पूरे महीने की सर्विसेज तो ले ली है, लेकिन आप इनको जो सैलरी पे करेंगे वो 2 अप्रैल को पे करेंगे। तो इसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो टीचर्स हैं, वो स्कूल में जॉब करते हैं, और मान लीजिए एक स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो उसका ये सिस्टम है कि वो अपने टीचर्स को जो सैलरी देते हैं वो नेक्स्ट मंथ की 1st को देते हैं। यानी मार्च की सैलरी 1 अप्रैल को, अप्रैल की सैलरी 1 मई को, मई की सैलरी 1 जून, एंड सो ऑन, ठीक है।
तो अब जब 31 मार्च आ गया तो स्कूल ने अपने टीचर्स से सर्विसेज तो ले ली, लेकिन उनकी जो वो सैलरी पे करेंगे वो पे करेंगे 1 अप्रैल। तो इसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं। तो हॉस्पिटल में जॉब करने के बाद उनको जो उनका रेम्युनरेशन मिलता है, जो उनका मेहनताना मिलता है, तो मान लीजिए हॉस्पिटल का नियम भी कुछ ऐसा है कि वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को सैलरी पे करते हैं अपने यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स को। तो ये डॉक्टर साहब जो हैं, इनको जो सैलरी मिलती है वो नेक्स्ट मंथ मिलती है। जब 31 मार्च आ जाएगा तो हॉस्पिटल ने डॉक्टर साहब से सर्विसेज तो ले ली, लेकिन अभी उसका पेमेंट 1 अप्रैल को करेंगे। तो 31 मार्च को डॉक्टर साहब की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने आप लोगों को दिए और कई सारे एक्सपेंसेस भी समझाए। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, ये बिजनेस को या स्कूल को या हॉस्पिटल को रन करने के लिए जरूरी थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी लोगों से एक किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।